मथुरा के कोसीकला के फालिन गांव में एक बार फिर हजारों सालों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। फालिन गांव में मोनू पंडाल जलती हुई होलिका की ऊंची ऊंची लपटों के बीच से निकला। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए आसपास के गांव व क्षेत्र के अलावा देश विदेश से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। मथुरा के छतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फालिन गाँव को प्रहलाद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस गाँव में कई दशकों से जलती हुई होलिका के बीच से पंडा के निकलने की परंपरा चली आ रही है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को गांव के लोगों के द्वारा आज भी निभाई जा रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस नजारे को देखने आते हैं। गांव के ही पंडा परिवार के सदस्य मोनू पंडा 5वीं बार जलती हुई होलिका के बीच से निकले। जिसने भी इस दृश्य को देखा वह रोमांचित हो उठा। पूरे गांव में भक्त प्रहलाद के जयकारे गूंजने लगे। होलिका दहन के दिन जलती हुई होलिका के बीच से निकलने से पहले मोनू पंडा ने कठिन तपस्या साधना की। उन्होंने 1 महीने तक घर परिवार से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। इस 1 माह में उन्होंने सिर्फ जल, लौंग व बताशे का ही सेवन किया और गांव की सीमा से बाहर नहीं गए। इस दौरान मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना व हवन होता रहा। लगातार 1 महीने तक तप व साधना करने के बाद मोनू पंडा होलिका दहन के दिन भी गांव के प्रहलाद मंदिर में पूजा में बैठे रहे। इस दौरान किसी भी महिला पुरुष को उनके पैर छूने की इजाजत नहीं थी। पूजा करते हुए मोनू पंडा ने प्रहलाद मंदिर की ज्योति को अपने हाथ में रखा। जब उन्हें ज्योति से शीतलता का एहसास होने लगा तो उनके इशारे पर ग्रामीणों ने गांव के चौक में रखी होलिका में अग्नि प्रज्वलित की और उसके बाद मोनू पंडा ने गांव के प्राचीन युगिम कुंड में स्नान किया और फिर पलक झपकते ही धधकती हुई होली के बीच से निकल गए। सिर्फ ब्रज क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों लोगों ने इस अनोखे दृश्य को देखा। नहीं बताइए, आज आप 5वीं बार निकले हैं इस धधकती आग से, कैसा लग रहा था आपको, किस तरह से? बहुत अच्छा मुझे लगा। प्रहलाद जी महाराज ने मेरा बहुत साथ निभाया साहब। मैं बहुत कुशल निकाला हूँ, बड़ा अच्छा निकला हूँ। तो कैसा लगता है आपको जिस समय आप निकलते हैं, कैसे प्रेरणा मिलती है आपको कि इस धधकती आग से निकला? हमारे आगे आगे एक बच्चा चलता है छोटा सा, वो हमको प्रेरणा देता है कि कहाँ से चलना है। किसका रूप होता है वो बच्चा जो भी होता है? प्रहलाद जी का रूप होता है। तो आपको कभी जैसे इतनी बड़ी भयंकर आग देख के कभी डर लगा हो कि कैसे निकलूँ, कहीं आपको कुछ हो जाए इस तरह से? मुझे कोई कैसा डर नहीं लगा कभी किसी प्रकार का। होलिका पे निकलने से पहले आप कितने दिन पहले तैयारी करते हैं इसकी? 40 दिन पहले तैयारी करते हैं। किस तरह से तैयारी होती है? तैयारियाँ तो देखो बहुत तरीके की हैं कि घर छोड़ देते हैं, घर नहीं आते हैं बिल्कुल, तिलाचमन सिर्फ करते हैं और अन्न को छोड़ देते हैं, फलाहार करते हैं सिर्फ। तो 40 दिन बड़ा नियम खड़ा होता है। ग्रामीणों का कितना सहयोग मिलता है इसमें आपके? इस ग्रामीणों को सहयोग देखो मतलब का नाम है बहुत होता है, क्योंकि मतलब का नाम है ज़्यादा से ज़्यादा तो ग्रामीण का सहयोग होता है, पर लेकिन ज़्यादा सहयोग हमारे परिवार का ही होता है। अच्छा, आपको ये पंडा जो देखने के लिए प्रहलाद जी का जो रूप होता है, भीड़ वगैरह जो है कहाँ से किस तरह से आती है, कितनी भीड़? देश विदेश से भीड़ सभी आती है, बहुत। तो कितने वर्षों से निकल रहे हैं आप और आपका परिवार इस मंदिर? देखिए 5 वर्ष मुझको हो गई हैं। मेरे पिताजी भी 8 वर्ष निकले थे, मेरे बाबा साहब कम से कम 18 वर्ष निकले हैं। 18 वर्ष। मेरे परदादा कम से कम 22 वर्ष निकले हैं। तो ऐसे चलता है। पिछले 5 पीढ़ियों से मतलब आपका जो परिवार है वो पंडागिरी में निकलता है? 5 पीढ़ियों से नहीं और ज़्यादा पीढ़ियों से। ज़्यादा पीढ़ियों से। मेरे दादा परदादा सभी निकलते आए हैं। आज हमारे यहाँ पर जो है टोटल करीब 70 लोग लगाए गए थे। उसमें हमारे पास PSC के भी जवान थे और आसपास के थानों की भी फोर्स थी। और इसके अलावा हम लोगों ने जो है फायर इमीडिएटली टेंडर भी हम लोगों ने मंगा रखा था और एम्बुलेंस भी और सारी व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने की। हर बार की तरह होलिका दहन वाले दिन फालिन में जो होलिका दहन का कार्यक्रम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मथुरा में। और पंडा जी जो है वो जो अग्नि है उसमें से निकले हैं। जो मुहूर्त का समय था उस अनुसार निकले हैं। सारी व्यवस्थाएं थी और सकुशल ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। क्या क्या व्यवस्थाएं पहले से की गई इस पंडे को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त फोर्स की तैनाती की गई छतों पर और चारों तरफ। उसके अतिरिक्त कुंड के चारों तरफ जो भी पक्का करने की आवश्यकता हुई, सफाई करने की आवश्यकता हुई, उसको किया गया। CCTV कैमरे लगाए गए पर्याप्त मात्रा में और उसके अलावा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो भी आवश्यकता थी उसके अनुसार उसको की।
केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।